हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई साहब, सालार का डे 2 एंड डंकी का डे 3 दोनों चल रही हैं। आज सैटरडे है, तो अभी सैटरडे पर ये दोनों मूवीज कैसा परफॉर्म कर रही हैं मैं आपको वही बताने वाला हूं। स्पेशली आपको पता भी है कि सालार का डे 2 है, तो आज ये फिल्म हिंदी में कैसा परफॉर्म कर रही है वो देखते हैं। एंड दूसरी साइड पर डंकी है, डंकी का डे 3 है, तो डंकी भाई साहब आज डे 3 हिंदी बेल्ट में कैसा परफॉर्म कर रही है तो भाई साहब वो देखते हैं। अब इससे पहले कि इन दोनों की मैं आपको डिटेल बताऊं, ऑक्यूपेंसीज देखते हैं, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करें ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले भाई साहब एक सीन मैं आपको बताना चाहूंगा, मतलब सबसे पहले मैं सालार की बात करूंगा। अब गाइस सालार आज भी डे 2 पे भी हिंदी से ठीक कलेक्शन कर रही है। मैं बहुत अच्छी भी नहीं बोलूंगा, बिलो द एवरेज भी नहीं बोलूंगा। इवन के सालार की डे 1 की हिंदी ऑफिशियल कलेक्शन भी आ चुकी है जो कि 15 करोड़ समथिंग है। अच्छी है भाई साहब। अब देखो इस डंकी के साथ, शाहरुख खान की फिल्म के साथ क्लैश करके भी सालार अगर डे 1 में 15 करोड़ कमा रही है हिंदी से तो एक बहुत अच्छी कलेक्शन है। नाउ भाई साहब अगर आप देखो तो सालार और भाई साहब दूसरी साइड पर डंकी, इन दोनों फिल्म्स के ही ना मिक्स रिव्यूज हैं। पहली बात, डंकी रिलीज हुई, डंकी के मिक्स रिव्यूज है। कुछ लोगों को बहुत अच्छी लगी, कुछ लोगों को नहीं अच्छी लगी, उनको मिक्स लगी। सेम सीन सालार के साथ हुआ भाई साहब। बहुत से लोगों को सालार अच्छी लगी, बहुत से लोगों को नहीं अच्छी लगी। लेकिन मेरा पर्सनल ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये दोनों फिल्म्स ही वन टाइम एक्सपीरियंस करनी चाहिए सबको। रीजन ये है, डंकी एक ऐसी फिल्म है जिसको देखकर भाई साहब आप बहुत कुछ सीख सकते हो, बहुत कुछ के भाई बंदे बाहर कैसे जाते हैं, लीगल वे से क्या क्या होता है, यानी कि आपको रियल लाइफ से कंपेयर करना पड़े तो आप करोगे, आपको बहुत न्यू न्यू चीजें देखने को मिलेंगी। डंकी, अगर मैं सालार की बात करूं तो सालार भी एक एक्सपीरियंस है कि भाई वो जो लोकेशंस है, वो व्हीकल्स है, वो एक्शन सीन, भाई देखो ये जो बोल रहे हैं ना कि सालार फिल्म ये है वो है, भाई सालार फिल्म के अंदर जो एक्शन है ना वैसे एक्शन सीक्वेंसेस मुझे कोई बना के दिखाए, भाई कोई बना ही नहीं सकता। ये तो बस भाई हम है ना, हम सिर्फ बोल सकते हैं, हम सिर्फ बोल सकते हैं कि ये ऐसा है, हम कुछ कर नहीं सकते, सिर्फ बोल सकते हैं। बट खैर दोस्तों जो भी है, दोनों फिल्म्स, हम इन दोनों फिल्म्स की रिलीज से पहले जितना बोलते थे कि ये दोनों फिल्म्स ही बाप लेवल निकलेंगी तो नहीं निकली हैं। यस, तो अब भी इनकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कैसी चल रही है वो बताने से पहले सबसे पहले मैं आपको सालार की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताऊंगा। नाउ गाइस देखो, एक सीन अपने माइंड में अब रख लो। वो सीन ये है कि मैंने सालार की रिलीज से पहले एक बात बोली थी कि अगर तो सालार के जो हिंदी रिव्यूज है, यानी कि साउथ में तो नो टेंशन, साउथ में तो ब्लॉकबस्टर है भाई, बात हो रही है नॉर्थ इंडिया हिंदी की, कि अगर तो भाई साहब रिव्यूज बाप लेवल है कि सबने बोला मजा आ गया, ये हो गया वो हो गया, अगर इस तरह की रिव्यूज आए देन सालार हिंदी से एक ऐसी शॉकिंग कलेक्शन करेगी कि इंडस्ट्री हिल जाएगी। तो अब तो भाई साहब वो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि उस तरह के रिव्यूज नहीं आए, मिक्स रिव्यूज आए हैं, तो हम भाई साहब इतनी बड़ी कलेक्शन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद अभी क्या कुछ हो रहा है जरा गाइस मैं आपको वो बताने वाला हूं। तो सिनेरियो ये है कि सालार भाई साहब डे 1 के अंदर इस फिल्म में, यस डे 1 के अंदर तेलुगु लैंग्वेज के मॉर्निंग जो शोज थे उससे 18 करोड़ की कलेक्शन की थी। एंड आज डे 2 पर भाई साहब मॉर्निंग शो से तेलुगु लैंग्वेज में इसने 7.76 करोड़ की कलेक्शन की है, यानी कि हाफ। सेम अगर मैं हिंदी की बात करता हूं तो सालार डे 1 के अंदर मॉर्निंग शो से 1.95 करोड़ की कलेक्शन की थी एंड आज डे 2 पे मॉर्निंग शो से इसने 1.55 करोड़ की कलेक्शन की है। बिल्कुल ठीक, जिस तरह के कल रिव्यूज आए हैं मैं तो समझ रहा था कि आज तो सालार मॉर्निंग में भी खत्म हो जाएगी, बट फिर भी भाई साहब सॉरी, डे 1 में 1.95 करोड़ एंड डे 2 में 1.55 करोड़, लगभग भाई साहब 40 लाख का डिफरेंस है, लेकिन फिर भी स्टिल गुड। इतना नहीं, जरा देखिएगा सालार डे 1 हिंदी के अंदर शोज थे 1500 एंड भाई साहब नाउ डे 2 के अंदर मॉर्निंग में शोज थे 1600, 100 शोज बढ़ चुके हैं। तो कमाल कहीं ना कहीं जरूर हो रहा है। इसके बाद अगर भाई साहब मैं आ जाऊं ऑक्यूपेंसी के ऊपर, तो गाइस ऑक्यूपेंसी में आपको बताऊंगा सबसे पहले जो इस फिल्म की अपनी ओरिजिनल लैंग्वेज है उसकी। तो भाई साहब तेलुगु लैंग्वेज के अंदर सिनेरियो इस टाइम ये चल रहा है कि मॉर्निंग में ऑक्यूपेंसी आई है 64%, 64.85, तो आप 65% की बोल सकते हो, 65% भी भाई साहब चल जाएगा भाई। अब अगर मैं इस तरह से ऑक्यूपेंसी को देखूं तो कहीं ना कहीं आज तेलुगु लैंग्वेज में मॉर्निंग में कम है, क्योंकि गाइस सिनेरियो ये है कि कल भाई साहब ये ऑक्यूपेंसी थी लगभग 87
90%। तो उस अगर हम उस हिसाब से देखें तो भाई ये काफ़ी कम है। लेकिन फिर भी अगर आप देखो तो भाई मतलब कि डे टू कर लो तो डे वन में ही इस फिल्म ने इतना कमा लिया है कि अब डे टू में हम इतना तो भाई साहब बनता है, यानी कि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो फिल्म ने डाउन होना ही है। इसके बाद अगर मैं मलयालम का बताऊं तो आज मॉर्निंग में 33% की ऑक्यूपेंसी है। इसके बाद अगर गाइज मैं आ जाता हूं तमिल लैंग्वेज के अंदर तो तमिल में लगभग भाई साहब 23% की ऑक्यूपेंसी है। इसके बाद अगर मैं आ जाता हूं भाई साहब आपका हिंदी कन्नड़ा लैंग्वेज के अंदर तो 41% की ऑक्यूपेंसी है। इसके बाद गाइज अगर मैं आ जाता हूं हिंदी लैंग्वेज के अंदर तो आज मॉर्निंग की ऑक्यूपेंसी 20% है, जो कि स्टिल भाई साहब मतलब एक अच्छे नंबर से कहीं ना कहीं। तो गाइज अगर मैं एक्सपेक्टेशन दूं तो मैं साउथ का तो नहीं बता सकता फिलहाल, लेकिन अगर मैं हिंदी का बताऊं तो मुझे लगता है कि आज भी हिंदी के अंदर ये फिल्म कहीं ना कहीं भाई साहब 10 से 15 करोड़ कमाएगी, और अगर इतना कर लेती है आज D2 पर तो ये मेरी नजर में एक अच्छी कलेक्शन होगी। इसके बाद भाई साहब हम आ जाते हैं डंकी के ऊपर कि डंकी का क्या सीन चल रहा है। तो डंकी ने भाई साहब डे वन के अंदर जो मॉर्निंग शोज थे उससे 4.65 करोड़ की कलेक्शन की थी। कल डे टू के अंदर मॉर्निंग शो से 1.80 करोड़ की कलेक्शन की थी। नाउ आज डे थ्री के अंदर डंकी ने मॉर्निंग शो से 2.22 करोड़ की कलेक्शन की, यानी कि कल से ज्यादा आज की कलेक्शन है। शोज देखिएगा भाई साहब मजा आएगा आपको। डे वन के अंदर मॉर्निंग जो शोज थे वो थे 3,300, डे टू में थे 2,280 और आज है 2,300, यानी कि आज कुछ ही शोज बड़े हैं, ज्यादा नहीं। लेकिन उसके बाद बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 2.20 करोड़ मेरी नजर में भाई साहब एक अच्छी कलेक्शन हम इसको बोल सकते हैं। इसके बाद गाइस अगर मैं आ जाऊं डंकी की ओवरऑल ऑक्यूपेंसी यानी कि मॉर्निंग की वो कितनी है तो वो है 21% की, कल से ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं अगर मैं आज अपनी एक्सपेक्टेशंस लगाऊं तो डंकी से मेरी उम्मीद कहीं ना कहीं आज 25 करोड़ प्लस है, और मुझे लगता है कि आज अच्छा जाएगा। क्योंकि गाइस देखो आज के दिन बेनिफिट ये है कि सैटरडे और सैटरडे के नाइट शोज बहुत अच्छे जाते हैं, तो सालार प्लस डंकी दोनों को ही ये फायदा तो है कि भाई साहब आज इन दोनों के शोज अच्छे जाएंगे। अब देखना इंपॉर्टेंट होता है कि कितने अच्छे जाने वाले हैं, कितने अच्छे जाने वाले हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि एट द एंड पर्सनली ये मैं अभी आपको अपना बता रहा हूं कि फिलहाल जिस तरह से देखो अभी तो क्रिसमस है, यानी कि ये जो पूरा अभी 10 दिन है हैप्पी न्यू ईयर्स तक, 10 दिन तो नहीं बनते 7 से 8 दिन बनते हैं, तो ये दिन मुझे लगता है कि इन दोनों फिल्म्स की ही कमाल निकलेंगे। बीच में 1-2 वर्किंग डेज हैं उनमें हम बोल सकते हैं कि कोई प्रॉब्लम हो जाए, कलेक्शन डाउन आए, लेकिन ये 7-8 दिन अच्छे जाएंगे। मतलब इन 7-8 दिनों में सालार प्लस डंकी दोनों ही अपना नेट कलेक्शन में बजट रिकवर करेंगी। बट मजा तब आएगा जब भाई साहब स्टार्ट होगा हैप्पी न्यू ईयर के बाद 1 जनवरी 2 जनवरी, यानी कि प्रॉपर वर्किंग डेज, उनमें पता चलेगा कि क्या होता है। अब डंकी एक ऐसी टाइप की फिल्म है ना, डंकी को कम से कम 3 महीने चलना चाहिए, बट अभी हैप्पी न्यू ईयर के बाद 1 जनवरी 2 जनवरी आएगी तो डंकी का भी हमें पता चल जाएगा और सालार का भी पता चल जाएगा। सालार का इशू एक और भी है, और वो ये है कि तेलुगु लैंग्वेज के अंदर संक्रांति पे कम से कम 10 फिल्म से रिलीज होने वाली हैं तेलुगु लैंग्वेज के अंदर संक्रांति में। तो मेरे अकॉर्डिंग भाई साहब सालार को लगभग 8 या 9 जनवरी से पहले पहले एक तगड़ी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करना पड़ेगी तेलुगु से, क्योंकि 8 से 9 फिल्म जब आएंगी तो उनको भी तो शोज मिलेंगे, भले ही वो एक भाई साहब फिल्म है SSMB यानी कि सुपरस्टार महेश बाबू की, तो भाई साहब वो फिल्म जैसी भी हो, सुपरस्टार महेश बाबू का इतना बड़ा भाई साहब क्रेज है ना कि वो फिल्म 200-250 करोड़ से तो नीचे आने नहीं वाली, और उसको शोज कितने मिलेंगे। सो माय प्रेडिक्शन के दोनों फिल्म्स के पास अभी कुछ दिन है, बाकी होप फॉर द बेस्ट। अभी तक के लिए इतना ही। होप सो आपको वीडियो पसंद नहीं, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगली आने वाली वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।